हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका बायोलॉजी मेंटर वैभव सोलंकी आज आपके सामने लेके आया हूँ बायोलॉजी का चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसके कुछ पार्ट के बारे में हमने पहले बात किया था। आज हम इसमें बात करेंगे किंगडम फंजाई के बारे में। जब हमने पढ़ा था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो उसमें हमने पढ़ा RH विटेकर के द्वारा दिया गया क्लासिफिकेशन, जिसमें 5 किंगडम्स दिए गए थे: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया। जिसमें किंगडम फंजाई की आज हम बात करेंगे। तो किंगडम फंजाई में पहली बात आती है, द फंजाई constitute a unique kingdom of heterotrophic organism। मतलब ये कैसा होगा? हेट्रोट्रॉपिक, जो अपना खाना खुद से नहीं बनाता है। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक वाला खाना खुद से बनाता है। देखिए, यहाँ पे इसका एग्जांपल दिया हुआ है। जैसे जो लार्जर माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया होते हैं वो कैसे होते हैं, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। सबटेरेनियन फंजाई होता है। इसके अलावा इसके अलग अलग प्रकार हैं, जिसमें बेसिडियोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज। ठीक है, उसके अलावा गैस्टेरोमाइसिटीज हो गया। ठीक है, कोरल्स हो गए, पॉलिप्स हो गए। ठीक है, पॉलीपोर्स हो गए। ये सारे जितने भी एग्जांपल हो गए, मशरूम वगैरह फंजाई का एग्जांपल होता है, ये सब आप लोग जानते हो। इस डायग्राम को चाहे तो आप बना सकते हो, इसको बना लीजिए या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। दे शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। ये अपनी मॉर्फोलॉजी और हैबिटेट में एक बड़ी डाइवर्सिटी शो करते हैं। मॉर्फोलॉजी क्या होता है? जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, वो अलग अलग तरह का पाया जाएगा, जो डाइवर्सिटी शो करेगा। और अपने हैबिटेट में भी डाइवर्सिटी शो करेगा। क्लियर है बात? तो कैसे? तो उसका हैबिटेट भी अलग अलग प्रकार का होगा। अरे हाँ या ना? चलिए आगे बढ़ते हैं बात। कह रहा है, व्हेन द ब्रेड डेवलप्ड मोल्ड और द ऑरेंज रोट्स, इट इज बिकॉज ऑफ फंजाई। जैसे कोई सेब है, कोई ऑरेंज है, वो जब सड़ जाता है या सड़ रहा होता है, या फिर जो ब्रेड होता है, ठीक है, उसके ऊपर जब फंगस लगता है, तो किसकी वजह से होता है? फंजाई के वजह से होता है। देखिए यहाँ पे दिख रहा है, द कॉमन एडेबल मशरूम एंड टोडस्टूल्स, जो कि पॉइजनस होता है। ठीक है, ये सब क्या है? फंजाई है। ठीक है, मतलब कई तरह का मशरूम देखने के लिए, जैसे कि जो एडेबल मशरूम होता है और जो पॉइजनस मशरूम, यानी कि जो टोडस्टूल टोडस्टूल होता है, ये सब क्या हो गया? एक तरह का फंजाई हो गया। टोडस्टूल कैसा होता है? पॉइजनस। और एक एडेबल मशरूम, ये सब किसका एग्जाम्पल है? फंजाई का एग्जाम्पल है। अरे हाँ यार, चलिए आगे बात करते हैं। देख लीजिए यहाँ मशरूम का फोटो दिया हुआ है, आप लोग मशरूम देख चुके हो, खा चुके हो। आगे बात करते हैं। व्हाइट स्पॉट सीन ऑन मस्टर्ड लीव्स आर ड्यू टू पारासिटिक फंगस एल्बुगो। एल्बुगो जो है एक पारासिटिक फंगस होता है, जो देखने के लिए मिलता है स्पॉट्स के फॉर्म में, व्हाइट स्पॉट्स यानी धब्बों के फॉर्म में। कहाँ पर? मस्टर्ड यानी कि सरसों के लीव्स पर, पत्तों पर। क्लियर है बात? देखिए यहाँ पे दिख रहा है डायग्राम। अरे हाँ या ना? चलिए, इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे, ये जहाँ जहाँ ये रेड वाला स्पॉट घूम रहा है ना, ये रेड स्पॉट जहाँ जहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ये मैं रेड स्पॉट यहाँ पे घुमा के दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे कैसे व्हाइट स्पॉट्स बने हुए हैं। ठीक है, तो ये क्या शो करेंगे? आपके मस्टर्ड में एल्बुगो के द्वारा व्हाइट स्पॉट शो होगा। ये किसके द्वारा? फंजाई के द्वारा। कैसा फंजाई? तो पैरासिटिक फंजाई। ठीक है, अब है कुछ यूनिसेलुलर फंजाई, जैसे कि ईस्ट, जो कि ब्रेड और बियर बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, ब्रेड और बियर बनाने में कौन हेल्प करेगा? ईस्ट। अरे हाँ या ना? चलिए आगे बात करें। देखिए, ब्रेड और बियर दोनों का फोटो दे दिया। ठीक है, अब जान रहे बियर पे कंसंट्रेट नहीं करना है, उधर ही देख रहा है, पढ़ ले भाई। चलो आगे देखें। फंजाई काउजिंग डिजीज इन प्लांट एंड एनिमल्स। ठीक है, फंजाई जो है प्लांट और एनिमल में भी डिजीज काउज करता है। अरे हाँ या ना? ठीक है, मतलब फंजाई एक पैथोजन की तरह भी कार्य करेगा। एग्जाम्पल पक्सीनिया। ठीक है, पक्सीनिया जो है डिजीज काउज करता है। ठीक है, वीट रस्ट किसमें? प्लांट में। ठीक है, कौन सा प्लांट? वीट के प्लांट में। ठीक है, वीट रस्ट काउज कर देगा। अरे हाँ या ना? चलिए आगे देखें। देखिए, वीट रस्ट के फॉर्म में यहाँ दिख रहा है आपको, थोड़ा थोड़ा रस्ट के जैसा नजर आ रहा है। ठीक है, ये वीट रस्ट ऐसे ही होता है। ठीक है, चलिए ये देखिए रेड कलर से यहाँ मार्क किया हुआ है, इसको आप लोग देख सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बात करें। लाइफ साइकिल ऑफ पक्सीनिया दिया हुआ है। ठीक है, इसको आप लोग या तो बना लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो लोग भी स्क्रीनशॉट लेते हैं उसको लिखेंगे जरूर घर पे जाके।
चलिए आगे बात करें इसमें, लाइफ साइकिल किसका हो गया, पक्सीनिया ग्रामिनिस का, ठीक है। फंजाई आर द कॉस्मोपॉलिटन एंड अकर इन एयर, वाटर, सोयल एंड ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स। इन सब जगह पे पाया जाएगा, कहाँ कहाँ पे, एयर में, वाटर में, प्लांट्स में, एनिमल में, सोयल में, हर जगह ये सब पाए जाते हैं, ठीक है। कौन, फंजाई, अरे हाँ या ना। आगे देखें, दे प्रीफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। कैसा प्लेस होना चाहिए, एक तो वार्म यानी हल्का हल्का गर्म जैसा प्लेस होना चाहिए, ह्यूमिड मतलब नमी वाला क्षेत्र, जहाँ पे नमी होगी या वार्म होगा तो वहाँ फंगस ग्रो करेगा। याद कीजिए एथलीट फूट, एथलीट फुट मैं बता चुका हूँ पहले भी क्लास में आपको। एथलीट फुट क्या होता है, जो पैर में फंगस लगने की वजह से प्रॉब्लम आती है। क्यों, जो एथलीट्स होते हैं वो सॉक्स पहन के जब वो रनिंग करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे फंगस आसानी से ग्रो हो जाता है पैर में उनके। क्यों, क्योंकि वहाँ पे नमी भी है पसीने की वजह से और हीट भी है हल्का हल्का, ठीक है। तो वार्म और ह्यूमिड प्लेस मिलता है तो फंगस ग्रो करता है, ठीक है। वी कीप फूड इन रेफ्रिजरेटर टू प्रिवेंट द फूड फ्रॉम कॉन्टामिनेशन। फंजाई के कॉन्टामिनेशन से बचने के लिए, फंडाई फंजाई जो है फूड को कंटामिनेट कर दे, उसमें मिक्स हो जाए, उससे बचने के लिए रेफ्रिजरेटर में यानी फ्रिज में हम लोग खानों को रखते हैं, ठीक है। कह रहा है विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट विच आर यूनिसेलुलर, ठीक है। ईस्ट कैसा होता है, यूनिसेलुलर, क्लियर है। चलिए, फंजाई आर फिलामेंटस, फंजाई कैसा होता है, फिलामेंटस होता है। उसके अलावा देखिए, यहाँ पे देखिए डायग्राम दिया हुआ है आपका, कोनिडिया जो एक तरह का स्पोर्ट्स है, ठीक है। जर्मिनेट करेगा, जर्मिनेट करने के बाद ये इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएगा, जर्मिनेट करने के बाद ये हाइफा तैयार हो रहा है। हाइफा मतलब लॉन्ग सिलेंडर लाइक पतला पतला स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, वो निकलता है। फिर एरियल हाइफा जो कि हवा की तरफ ऊपर उठता है और ये कॉनिडियोफोर बनता है। कॉनिडियोफोर से क्या निकलेगा, छोटे छोटे कॉनिडिया जो कि स्पोर के फॉर्म में बाहर आते हैं। अरे हाँ या ना, जिनको नहीं समझ में आ रहा है मेरी वीडियो को वापस से थोड़ा सा पीछे चलेंगे और फिर उसको देखते चलेंगे, ठीक है। स्पीड को आप स्लो भी कर सकते हो। चलिए आगे देखें, देयर बॉडीज कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड हाइफा। उनमें लंबे स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसको हाइफा बोलते हैं, मैंने बताया भी था कैसा स्ट्रक्चर होगा भाई, स्लेंडर, ठीक है, कैसा स्ट्रक्चर पाया जाएगा, तो स्लेंडर स्ट्रक्चर, ठीक है। ऐसा स्ट्रक्चर है, स्लेंडर स्ट्रक्चर है, ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है और लॉन्ग स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये तीन चीज देखने के लिए मिलेगा। हाइफा कैसा होगा, एक तो लंबा होगा, थ्रेड के जैसा होगा और स्लेंडर लाइक स्ट्रक्चर होगा। उसको क्या बोल रहे हैं आप यहाँ पे, आपके हाइफा, ठीक है। अरे हाँ या ना। चलिए आगे बढ़े, यहाँ पे देखिए आपको देखने के लिए मिल रहा है पूरा स्ट्रक्चर, जैसे सेप्टेट हाइफा और सिनोसेटिक हाइफा, सेप्टेट हाइफा और सिनोसेटिक हाइफा। इसमें बात करें न्यूक्लियाई देखने के लिए मिल रहा है। न्यूक्लियाई क्यों लिखा है, न्यूक्लियस क्यों नहीं लिखा, एक से अधिक न्यूक्लियस होगा तो न्यूक्लियाई, सिंगुलर से प्लूरल, अरे हाँ या ना। यहाँ पे आपको सेल वॉल देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ देखिए न्यूक्लियाई, सेल वॉल, यहाँ पोर दिख रहा है, ठीक है। इस पोर में से ही जो है ट्रांसपोर्टेशन होता है, क्लियर है बात, अरे हाँ या ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेटवर्क ऑफ हाइफा इज नोन एज माइसीलियम। ढेर सारे हाइफा मिलकर एक नेटवर्क बनाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, माइसीलियम। पहले बताओ हाइफा क्या होता है, थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, स्लेंडर लाइक स्ट्रक्चर नोन एज हाइफा, जिसके बीच में ढेर सारे न्यूक्लियाई होते हैं, एक पोर होता है और ये हाइफा, ढेर सारे हाइफा मिलकर क्या बनाते हैं, एक नेटवर्क, जिस नेटवर्क का नाम क्या है, माइसीलियम, अरे हाँ या ना, क्लियर है बात। चलो आगे बढ़ते हैं। माइसीलियम दिख गया, हाइफा अलग अलग दिखाया था आपको पिछले वाले डायग्राम में। अब कई सारे हाइफा मिलकर क्या बना दिया यहाँ पे, एक पूरा स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर, तो नेटवर्क वाला स्ट्रक्चर। नेटवर्क वाला स्ट्रक्चर क्या बनाया, माइसीलियम, अरे हाँ या ना, क्लियर है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है सम हाइफा आर कंटिन्यूअस ट्यूब्स फिल्ड विथ मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, दीज आर कॉल्ड सिनोसेटिक हाइफा, ठीक है। कुछ जो है मल्टीन्यूक्लिएटेड होते हैं जो सिनोसेटिक हाइफा कहलाते हैं। याद आया, देखिए पीछे देखिए, मल्टीन्यूक्लिएटेड दिख रहा है आपको, ठीक है। और कैसा हुआ ये सिनोसेटिक हाइफा, देखिए कैसा होगा, मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म जो होगा वो क्या कहलाएगा, सिनोसेटिक हाइफा। चलिए आगे बढ़े,
देखिए काइटिनस वाल होता है, काइटिन का लेयर होता है, उसके ऊपर वाल होता है, ठीक है। फन आप कहीं भी पढ़ोगे फंजाई की वाल किसकी बनी होती है? काइटिन की। अरे हाँ या ना? सॉरी, फंजाई की वाल किसकी बनी होती है? किसकी बनी होती है? क्या कह रहे हैं? अरे हाइफा नहीं होगा, फंजाई की वाल बनी होती है काइटिन की। क्लियर है बात? अभी तुरंत मैंने बताया। क्लास में कॉन्शियस रहें, क्लास में चाहे ऑफलाइन वाले हो चाहे ऑनलाइन वाले हो, क्लास में जो है आप लोग सब लोग कॉन्शियस रहेंगे। क्लियर है बात? चलिए देखिए आगे कह रहा है अदर्स हैव सेप्टा और क्रॉस वॉल्स इन देयर हाइफा। ठीक है, देखने को मिल रहा है आपको कार्टिनस सेल वॉल है, ठीक है, सेप्टम बीच में मौजूद है, ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? सेप्टेट हाइफा, ठीक है। और वो कौन सा था? सिनोसिटिक हाइफा। चलिए, द सेल वॉल्स ऑफ फंजाई आर कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड। मेनली किससे बना है? काइटिन से बना हुआ है, साथ में और क्या मौजूद है? पॉलीसैकेराइड। अरे हाँ या ना? क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। फंगल सेल वॉल, ठीक है। फंगल सेल वॉल की अगर हम बात करें, देखिए यहाँ कैसा होता है। सबसे ऊपर मैनोप्रोटीन्स होता है, उसके नीचे यहाँ पे देखने को मिलेगा काइटिन का लेयर होता है, अर्गोस्टेरॉल होता है, इसके अलावा ग्लूकान सिंथेसिस का जो है यहाँ पे लेयर देखने के लिए मिलता है। उसके बाद बीटा 1 3 बीटा 1 6 ग्लूकेन्स मौजूद होते हैं, और ये उसके पूरा का पूरा क्या कहलाता है? सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। चलिए इस डायग्राम को बना लें, चाहे तो आप लोग बना सकते हैं। वीडियो पॉज कीजिए, डायग्राम को बनाइए। वीडियो पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लेके गैलरी में छोड़ दीजिए, क्योंकि आप तो बनाओगे बाद में नहीं। ये तो मैं क्लियर कर चुका हूँ पहले ही आपको कि जितने लोग स्क्रीनशॉट लेते हैं उनमें से 90%, ठीक है, यानी कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं? स्क्रीनशॉट लेते हैं, वो स्क्रीनशॉट आपकी गैलरी में पड़ा रहता है, और बाद में यानी 5 महीने 6 महीने के बाद बड़े ही अफसोस के साथ आप वो सारे स्क्रीनशॉट्स को सेलेक्ट करते हैं, डिलीट करते हैं, क्योंकि वो आपका जगह घेर रहा होता है। अरे हाँ या ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। द रिजर्व फूड मटेरियल इज ग्लाइकोजन एंड ऑयल। रिजर्व फूड कैसे फॉर्म में होता है? ग्लाइकोजन और ऑयल के मौजूद फॉर्म में रहेगा मौजूद। क्लियर है बात? कैसा? ग्लाइकोजन और ऑयल। कौन? तो रिजर्व फूड, ठीक है, जो फूड वहां जमा हो गया है। मोस्ट फंजाई आर हेट्रोट्रॉपिक एंड एब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सब्सटेंसेस एंड हेंस आर कॉल्ड सेप्रोफाइट्स। ठीक है, मोस्टली जो फंजाई होता है वो कैसा होता है? हेट्रोट्रॉपिक होता है, और एब्जॉर्व करता है सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर को डेड सबस्ट्रेट से। ठीक है, डेड सबस्ट्रेट से, यानी कि खुद से तो बनाता नहीं, ऑटोट्रॉपिक होता नहीं है। कैसा होता है? हेट्रोट्रॉपिक। तो हेट्रोट्रॉपिक में कैसा? दूसरे पे डिपेंड होने वाला। तो दूसरे पे डिपेंड कैसे? एक तो होता है होलोजोइक, जो खुद से खा ले, जैसे हम लोग। लेकिन ये कैसा है? एक होता है पारासिटिक, जो कि किसी की बॉडी के ऊपर और अंदर आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ बात किसकी हो रही है? सेप्रोफाइट्स की, चीजों को सड़ा गला कर, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड होने वाला। ठीक है, तो किसको अंडरलाइन करेंगे? यहाँ तो इसको कर ही लिया था। अरे भैया ये खुल जा। हाँ, ये काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड। इसके अलावा ऑर्गेनिक मैटर को अंडरलाइन करेंगे, इसके अलावा आप लोग सेप्रोफाइट्स को अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, ये स्पेशल पॉइंट्स हैं, रेड कलर से लिखा भी है। क्लियर बात? और ये कम से कम ये काइटिन और पॉलीसेकेराइड, इसको तो जरूर से जरूर भूलना तो एकदम नहीं है। क्लियर है बात? अरे हाँ या ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिख रहा है आपको, सड़ाते गलाते हुए डेड डिकेइंग मैटर के ऊपर क्या हो रहा है? ये ग्रो कर रहा है। अरे हाँ या ना? बात आ रही है समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। दो दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड पैरासाइट्स। जो लिविंग प्लांट और एनिमल पे रहेंगे वो क्या होंगे? पैरासाइट। लेकिन अगर यही प्लांट का टुकड़ा, यदि टुकड़ा टूट के अलग हो चुका है और ये सड़ रहा है, गल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? डिकम्पोजर्स, यानी कि क्या हो जाएंगे? सेप्रोफाइट्स। चलिए देखिए, रिंगवर्म्स किसका एग्जाम्पल? फंगस का। एथलीट फूट, बीमारी, मैंने बताया था फिंगर्स के बीच में, उंगलियों में, पैरों में हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वहां पे वार्म और ह्यूमिड प्लेस तैयार हो गया उसके लिए, तो वहां पे क्या हो गया? फंगस ग्रो करेगा, तो फंगल इन्फेक्शन हो गया, एथलीट फूट। ठीक है, चाहे तो इनके डायग्राम को अच्छे से देखिए और इस पॉइंट को लिख भी सकते हैं आप लोग। चलिए, आई होप आप लोग लिख चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं इसमें हम लोग। आगे अगर बात करें, दे कैन ऑल्सो लिव एज सिम्बायोन्ट्स इन एसोसिएशन विथ एल्गी। मतलब जो एल्गी होता है उसके साथ सिम्बायोसिस करके, सामंजस्य बैठाते हुए, जब वो अपना ग्रोथ करता है और उसको भी कुछ मदद करता है, उससे भी कुछ मदद लेता है। मतलब एल्गी और फंजाई एक दूसरे के पर फूड और शेल्टर के लिए, एक फूड के लिए डिपेंड है तो एक शेल्टर के लिए डिपेंड है। तो क्या करेगा? फूड और शेल्टर के लिए एक दूसरे पर डिपेंड करेगा,
तो क्या बनाएगा, लाइकेन्स बनाएगा। लाइकेन जो होता है ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन से यानी सिम्बायोन्स की वजह से बनता है। किसके सिम्बायोसिस से, एल्गी और फंजाई। अरे हाँ या ना, क्लियर है बात, चले आगे। चलिए, एंड विथ रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एज माइकोराइजा, ठीक है, जो हायर प्लांट्स हैं उनके रूट्स में माइकोराइजा के फॉर्म में, ये भी क्या है एक तरह का, ये भी क्या है एक तरह का सिम्बायोन, ठीक, यहाँ पे आपके लाइकेंस, ठीक है। सिम्बायोन जो है ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। इसको चाहे तो लिख लीजिए, लिखना है तो लिखिए, वरना मैं तो चला भैया आगे बढ़ जाऊं। चलो, दिख रहा है आपको लाइकेन, एल्गी और फंजाई सिम्बायोसिस करते हुए दिख रहे होंगे आपको। चलिए, माइकोराजा भी नजर आ गया आपको, रूट्स में माइकोराजा, ठीक है। माइसीलियम नजर आया, माइसीलियम क्या है बताएंगे, जिनको नहीं याद है वो फिर से वीडियो में पीछे जाएंगे, और मैंने ज़्यादा नहीं 5 से 10 मिनट पहले बताया हुआ है, ठीक है। आ रहा है यहाँ पे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन फंजाई कैन टेक प्लेस बाय मीन्स फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बडिंग। यानी कि फंजाई में क्या होता है, फिजन होता है, फिजन मतलब अलग अलग टूटना, जैसे कि ईस्ट में होता है। इसमें बडिंग भी होता है, बर्ड्स का बनना। फ्रेगमेंटेशन मतलब अलग अलग टुकड़ों में टूट जाना, ठीक है। अब भैया फ्रेगमेंटेशन और फिजन में अंतर क्या हुआ, फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, कई सारे टुकड़ों में, पट्टियों में टूट जाना, कट जाना, ठीक है, वो फ्रेगमेंट यानी धागों के रूप में, ठीक। जबकि फिजन क्या होता है, बाइनरी फिजन भी हो सकता है और मल्टीपल फिजन भी हो सकता है, पूरा का पूरा दो भाग में टूट जाना या अलग अलग टुकड़ों में टूट जाना, ठीक है, लेकिन वो धागे के रूप में ही टूटेगा। तो फिजन और फ्रेगमेंटेशन में यही अंतर है, ध्यान रख लेना, भूलना नहीं कोई, ठीक है। तो यहाँ ये 3 बातें आती हैं, यहाँ पे ये 3 बातें आती हैं, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़े, फ्रेगमेंटेशन का एग्जांपल देख लीजिए, एक पूरा थ्रेड टुकड़े टुकड़े में टूट गया, ठीक। आगे बात करें, बाइनरी फिजन, दो भाग में टूटा, दो अलग अलग डॉटर सेल्स तैयार हो गए और फिर पूरा प्योर सेल तैयार हो गया, एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल तैयार हुए, तो बाइनरी फिजन, ठीक है। देखिए ईस्ट क्या कर रहा है, बाइनरी फिजन भी करता है और बडिंग भी करता है। देखिए जब दो अलग अलग भाग में टूट गया, दो बराबर भागों में टूट गया, तो बाइनरी फिजन कहलाएगा। और जो कोने से, एक कोने से क्या निकलेगा, एक बड निकलेगा, एक कली देखने को मिल रही है, तो ये क्या मिलेगा, बडिंग। क्लियर है बात, बड का निकलना बडिंग, और दो अलग अलग भागों में टूट जाना बाइनरी फिजन। बाइनरी मतलब दो होता है, आप भी जानते हो, अरे हाँ या ना, फिजन मतलब टूट जाना। चलिए, और फ्यूजन मतलब जुड़ना, जो कि गैमेट्स का होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पता है तो ठीक, नहीं पता है तो आगे बताएंगे। क्लियर है बात। चलिए, तो यहाँ पे बात आता है साइजोस एस्कोमाइसिटीज जो होगा, ठीक है, इसमें क्या होगा, बाइनरी फिजन। और जो सैकेरोमाइसिटीज जो होगा, इसमें क्या होगा, बडिंग, ठीक है। एग्जाम्पल लिख लेंगे, नाम लिख लेंगे, और डायग्राम बनाना है तो बनाइए, वरना आपको अगर याद रह सकता है कोई जरूरत नहीं। चलिए बनाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आई होप आप लोग इसको बना चुके होंगे, आगे बढ़ जाएंगे। देखिए कह रहा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब इससे पहले तो वेजिटेटिव की बात हो चुकी है, तो अब हम बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो स्पोर्स के थ्रू होता है, जिसमें कोनिडिया तैयार होता है। यहाँ पे देख पा रहे हो आप, स्पोर्स में कोनिडिया तैयार होता है। डायग्राम में हमने देखा थोड़ी देर पहले, कोनिडिया तैयार हो रहा है। कोनिडिया कैसा हो रहा है, स्पोर के फॉर्म में तैयार हो रहा है, या फिर यहाँ पे स्पोरेंजियोफोर, स्पोरेंजियोस्पोर तैयार हो रहा है, इसी को जूस्पोर भी कहते हैं, ठीक है। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कैसा होता है, oospores से, देखिए ध्यान से, oospores से, एस्कोस्पोर्स से और बैसिडियोस्पोर्स से। ध्यान रखिएगा, स्पोर्स में कंफ्यूजन होता है लोगों को, ठीक है। कॉनिडिया जो होगा वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनेगा, जो स्पोर तैयार करेगा। उसके अलावा स्पोरेंजियोफोर या स्पोरेंजियोस्पोर जहां बात आएगा, ये भी कहाँ से बनेगा, तो भैया बताओ, वो लोग सुनते रहते हो क्या, बस बोलना नहीं है। चलो सुनो, सब ध्यान दो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कोनिडिया के अलावा स्पोरेंजियो स्पोर, इसके अलावा जो स्पोर, ये सारे के सारे क्या हो गए आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो स्पोर्स तैयार होते हैं वो कैसे होते हैं, oospore, ठीक है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो एस्कोस्पोर, ठीक है। और इसके अलावा देखेंगे तो बैसिडियोस्पोर। अरे हाँ या ना,
क्लियर है बात? इस चीज को मार्क कर लेंगे, लिख लेंगे, आगे बढ़े। चलिए, दिख रहा है आपको कॉनिडियोस्पोर, जो कॉनिडिया तैयार हो रहा है, पहले भी डायग्राम देख चुके हैं, बना है तो बनाइए, वरना स्क्रीनशॉट मारिए या तो फिर आगे बढ़ जाइए। क्लियर है बात? मैं तो आगे बढ़ूंगा ही, आप भी बढ़ जाइए। सॉरी, यहाँ पे आ रहा है जू स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियोस्पोर, ठीक है। तो ये सब किसका किसका एग्जाम्पल है बताइए? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। क्लियर है? चलिए, बाकी ऊस्पोर, एस्कोस्पोर या बेसोडियोस्पोर होगा, ये किसका हो जाएगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। ये सारे डायग्राम्स आते हैं, डायग्राम आप स्क्रीनशॉट मारते चलेंगे, जगह छोड़ते चलेंगे, बनाते चलेंगे, या तो वीडियो को पॉज करके फटाफट से साथ में बनाना है। द वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडीज। जो फ्रूटिंग बॉडीज होती है, जैसे कॉनेडिया भी क्या एक तरह का फ्रूटिंग बॉडी होता है, जो बहुत सारे स्पोर्स तैयार होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? फ्रूटिंग बॉडीज। अरे हाँ या ना? ठीक है, ये क्या कहलाते हैं? फ्रूटिंग बॉडीज, ठीक है, इसको मार्क कर लेंगे। क्लियर है बात? चलिए, देखिए फ्रूटिंग बॉडी दिख रहा है आपको? उसी डायग्राम को यहाँ क्लियर उस तरह से दिखाया हुआ है, ठीक है, फ्रूटिंग बॉडी को ही दिखा रहा है यहाँ पे। जूस पोर तैयार हो रहा है, जूस पोर का डायग्राम देख लेंगे, एग्जाम में आता है, कभी कभी आप लोग बना सकते हैं वहाँ पे। बाइसेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग 3 स्टेप्स। सेक्सुअल साइकिल जब चलता है, बात हो गया वेजिटेटिव का, बात हो गया एसेक्सुअल का, तो अब सेक्सुअल का भी बात कर लेंगे। किसमें? फंजाई में। तो 3 स्टेप्स में फॉलो करता है इसको, ठीक है। कैसे? पहला प्लाज्मोगेमी, ठीक है, कैसे? पढ़िए बात को, क्या कह रहा है? फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स, ठीक है, 2 गैमेट्स का फ्यूजन होगा। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आएगी तो गैमेट की बात तो आएगी, ठीक है। तो गैमेट कैसा होगा? या तो मोटाइल, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह तक जाने वाला, या तो नॉन मोटाइल, या तो मोटाइल होगा या तो नॉन मोटाइल होगा। अगर मोटाइल होगा तो एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है, और नॉन मोटाइल होगा तो अपनी जगह पे रुका रहेगा। अरे हाँ या ना? क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो वो जब इन्वॉल्व होंगे और वो आपस में फ्यूज करेंगे तो क्या कहलाएगा? इन प्रोटोप्लाज्म के फ्यूजन को क्या कहेंगे? प्लाज्मोगैमी। अरे हाँ या ना? क्लियर है बात? चलिए आगे देखें। दूसरा है कैरियोगैमी, फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई। पहले तो प्रोटोप्लाज्म जो है गैमेट्स के रूप में फ्यूज करेगा, इसके बाद आता है आपका कैरियोगैमी, जिसमें कि कैरियन, कैरियन मतलब न्यूक्लियस। अरे हाँ या ना? यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, याद आया? कैरियन मतलब न्यूक्लियस, जिसमें ट्रू न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियर इन्वेलप होगा प्रॉपर तरीके से सब कुछ, तो क्या हो जाएगा? यूकैरियोटिक। तो यहाँ पे क्या है? न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस जब फ्यूज करेंगे तो क्या कहलाएगा? कैरियोगैमी। आगे देखिए, हैप्लॉइड स्पोर्स तैयार होंगे, ठीक है, तभी तो हैप्लॉइड स्पोर्स से फिर आगे चल के जो है डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म तैयार होगा, ठीक है। तो मियोसिस होगा, ठीक है, और जाइगोट बनाएगा जो कि हैप्लॉइड स्पोर्स को तैयार कर देगा। चलिए, ये पूरा का पूरा स्टेप है जो मैंने अभी तुरंत आपको बताया है। सबसे पहले क्या हुआ? मियोसिस हुआ, ठीक है, एन से, ठीक है, 2n से क्या बना? एन बना। जाइगोट से क्या बना? हैप्लॉइड स्पोर्स बने। स्पोर्स से यहाँ पे हाइफा तैयार हुआ, और हाइफा से क्या बना? प्लाज्मोगैमी हुआ, फिर कैरियोगैमी हुआ, और कैरियोगैमी से फिर जाइगोट बना, और जाइगोट कैसा है? यहाँ पे डिप्लॉइड, जो कि फिर क्या बना दे रहा है? हैप्लॉइड स्पोर्स। अरे हाँ या ना? क्लियर है बात? तो हैप्लॉइड से कैसे डिप्लॉइड बनेगा, डिप्लॉइड से कैसे हैप्लॉइड बनेगा, इसके सफर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इसका लाइफ साइकिल, जो कि सेक्सुअल लाइफ साइकिल कहलाता है। अरे हाँ या ना? चलिए, बात समझ में आ रही है? पढ़ रहे हो कि बस लिख रहे हो? चलिए इसको बना लीजिए, इसको बनाइए। चलिए, आई होप आप लोग इसको बना चुके होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, आगे की कहानी रचते हैं। आगे की कहानी कहती है कि व्हेन अ फंगस reproduces sexually, two haploid hypha of compatible mating type come together and fuse. बहुत ही इजी, बहुत ही सरल लाइन। क्या कहता है? जब एक फंगस रिप्रोड्यूस करता है किस माध्यम से? सेक्सुअली, ठीक है। 2 तरह का रिप्रोडक्शन होता है ना, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। सेक्सुअली जब रिप्रोड्यूस करेगा तो 2 हैप्लॉइड हाइफा कहाँ से? कॉम्पेटेबल मेटिंग टाइप्स से उठ के आएंगे और आपस में फ्यूज कर जाएंगे। कॉम्पेटेबल होने चाहिए। क्लियर है बात? अगर ये दोनों हाथ है,
इस तरह से फ्यूज कर गया, तो क्या एक 2 साल के बच्चे का हाथ इस तरह से अगर मैं फ्यूज करवाऊं तो हाथ से हाथ मिलेगा अच्छे तरीके से? नहीं, दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि कंफर्टेबल नहीं है। क्लियर है बात? जैसे मैंने, आप देख रहे होंगे, मैंने एक ग्लास लगाया हुआ है चेहरे पे, मैंने अपने चेहरे पे अपने आंखों के सामने एक ग्लास लगाया हुआ है, चश्मा पहना हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये मेरे लिए कंफर्टेबल है। ठीक है, याद है जब आप लोग छोटे होंगे 2 साल के, तो एक छोटा सा चश्मा लगाते थे, प्लास्टिक का मिलता था, 5 रुपये 10 रुपये का चश्मा आता था, आप लोग लगाते थे। क्या वो चश्मा मैं पहनूंगा तो पहन पाऊंगा अच्छे से? नहीं। क्या मैं इतने बड़े साइज का चश्मा 2 साल के बच्चे को पहना दूँ, पहन पाएगा? अरे उसके फेस से ही बड़ा हो जाएगा। क्लियर है बात? अरे हाँ या ना? उसी तरह से अगर हम बात करें तो जो कंपेटेबल मेटिंग टाइप्स होता है, ठीक है, वही आपस में क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे, जो हाइफा होंगे, और ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर देंगे। अरे हाँ या ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे की बात की जाए, हाइफा कैसे मीट करेगा, तो जो हाइफा ऑफ मेटिंग टाइप जो होगा, देखिए निगेटिव मेटिंग टाइप ये है और ये पॉजिटिव मेटिंग टाइप है, आपस में कंपेटेबल है, फ्यूज करेगा, ठीक है, और ये क्या बनाएगा, गैमेटेंजिया। ठीक है, इसको एकदम ध्यान से समझना है, क्या है गैमेटेंजिया। ये क्या है भैया, गैमेटेंजिया। अरे हाँ या ना? ठीक है, आपस में क्या कर रहा है, फ्यूज कर रहा है। क्या बना रहा है, जाइगोट। एन से क्या बना, 2n। हैप्लॉइड से क्या बना, डिप्लॉइड। ये कैसा था, हैप्लॉइड। ठीक है, और ये कैसा हो गया, डिप्लॉइड। हैप्लॉइड से कैसा बना, डिप्लॉइड। ये था हैप्लॉइड, ये बना डिप्लॉइड। एन से बना 2n। क्लियर है बात? तो गैमेटेंजिया कैसा था, हैप्लॉइड, और जाइगोट कैसा हो गया, डिप्लॉइड। आगे फिर से डिप्लॉइड क्या बना, जाइगोस्पोर। ये बात पते की गई, जाइगोस्पोर कैसा होगा, डिप्लॉइड। अरे हाँ या ना? कैसा होगा, 2n। चलिए इसको नोट करें, इसको बना लीजिए, और आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। इन सम फंजाई द फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड सेल्स इमीडिएटली रिजल्ट्स डिप्लॉइड सेल्स। कुछ फंजाई में दो हैप्लॉइड सेल तुरंत के तुरंत क्या बना देते हैं, डिप्लॉइड सेल्स। अरे हाँ या ना? चलिए, फंजाई कैसा, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज। फंजाई जो होता है एस्कोमाइसिटीज वाला और बेसिडियोमाइसिटीज वाला, एंड इंटरवीनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज। कैसा होता है, डाइकैरियोटिक स्टेज। ठीक है, यहाँ देखिए, इंटरवीनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज किसमें किसमें, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में। एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में क्या इंटरवीन करता है, डाइकैरियोन, दो अलग अलग न्यूक्लियस, यानी कि एक हैप्लॉइड एक हैप्लॉइड, ठीक है, दैट इज टू न्यूक्लियाई पर सेल। हर एक सेल में दो न्यूक्लियाई, यानी कि एक से अधिक न्यूक्लियस होगा, एक न्यूक्लियस और एक न्यूक्लियस। ठीक है, क्या हो गया, टू न्यूक्लियाई। सिंगुलर से हो गया प्लूरल। अरे हाँ या ना? ठीक है, अकर्स होते हैं, सच अ कंडीशन इज कॉल्ड डाइकैरियोन। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करें, क्या कहलाएगा ये, ठीक है, डाइकैरियोन कहलाएगा। इसको चाहे तो आप लिख लें, एंड द फेज इज कॉल्ड डाइकैरियोफेज। डाइकैरियोन की वजह से डाइकैरियोफेज तैयार होगा। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि जब एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज की बात हो, जो कि एक तरह के फंगस होते हैं, तो इनमें ऐसे सेल्स पाए जाते हैं जहां एक सेल में ही दो दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं। दो न्यूक्लियस यानी टू न्यूक्लियस, डाइकैरियोन, कैरियोन मतलब न्यूक्लियस। तो सिंगल एन और सिंगल एन मिलाकर दो एन यहाँ देखने के लिए मिल रहे हैं, एन प्लस एन। तो यहाँ डाइकैरियोन की वजह से डाइकैरियोफेज तैयार हो रहा है, किसका, फंगस का। अरे हाँ या ना? डाइकैरियोफेज को समझने में किसी को दिक्कत, डाइकैरियोन को समझने में किसी को दिक्कत, टू न्यूक्लियाई की बात आई किसी को दिक्कत, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज का ये कंडीशन है, इसके में कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज पूछ लीजिए। नहीं पूछ पा रहे, कमेंट में पूछ लीजिए। ऑफलाइन वाले बच्चे क्लास में पूछ सकते हैं, और क्लास के बाद अपनी डाउट क्लास में पूछ लेंगे। क्लियर है बात? चलिए देखिए, लिखिए इसको।
चलिए, आई होप आप लोग लिख चुके होंगे। लेटर द पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज एंड द सेल बिकम्स डिप्लॉयड। जो पेरेंटल न्यूक्लियाई होते हैं दो अलग अलग, वो क्या करेंगे, फ्यूज कर जाएंगे और क्या बना देंगे, डिप्लॉयड सेल। ठीक है, एक डिप्लॉयड सेल तैयार हो जाएगा। क्लियर है बात? अरे हाँ या ना? चलिए आगे की तरफ बात करें। द फंजाई फ्रॉम फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज इन विच रिडक्शन डिवीजन अकर्स लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड सेल। जाहिर सी बात है, देखिएगा फंजाई क्या बना रहे हैं यहाँ पे, मेरी बात को समझेंगे आप लोग ध्यान से। फंजाई जो है, इसने क्या बनाया, फ्रूटिंग बॉडी। क्या बनाया, फ्रूटिंग बॉडी, जिसने क्या किया, रिडक्शन डिवीजन। क्या किया भाई, रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शन मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? घटना। ठीक है, क्या होता है, घटना। ठीक है, तो जो कोई चीज घट जाएगा तो क्या बनेगा, एक का दो होगा या दो का एक होगा, तो दो का एक होगा, तो दो किस में है, 2n में, यानी डिप्लॉयड में। 2n से क्या बनेगा, n। तो 2n से n बनेगा। ठीक है, तो डिप्लॉयड से हैप्लॉयड की तरफ बन जाएगा। क्लियर है बात? डिप्लॉयड से क्या बन जाएगा, हैप्लॉयड। अरे हाँ या ना? बात आ रही है समझ में? चलिए आगे की तरफ बात करते हैं। The morphology of the mycelium, mode of spore formation, and fruiting bodies from the basis of for the division of kingdom into various class। कह रहा है जो मॉर्फोलॉजी होती है, ठीक है, तो जो मॉर्फोलॉजी होती है किसकी, माइसीलियम की। माइसीलियम क्या होता है मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, जिनको नहीं याद आ रहा है क्लास को पीछे जाके देखेंगे। ठीक है, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज form the basis for the division of kingdom into various classes। क्लियर है बात? अरे हाँ या ना? ठीक है, चलिए ठीक है। आज की क्लास में जो भी डाउट रहा हो आप लोग क्लास के बाद पूछ सकते हैं, ठीक है, या फिर कमेंट में पूछ सकते हैं। और ऑफलाइन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। सारे डिटेल्स कहाँ मिलेंगे आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।